अभी हम सभी अपनी एएलएस एम्बुलेंस में रखे गए सिरिंज पंप के बारे में सीखेंगे। हमारे एम्बुलेंस में रखे गए सिरिंज पंप का मॉडल है EMSY01। इन्फ्यूजन मोड है माइक्रो इन्फ्यूजन। चैनल क्वांटिटी है 1। इसका मतलब है हम एक समय पर एक ही सिरिंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। आइए सबसे पहले हम अपने सिरिंज पंप के पार्ट्स को समझते हैं। आप देख सकते हैं सामने की ओर ऑन एंड ऑफ बटन है जो कि मशीन को ऑन और ऑफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। LCD डिस्प्ले स्क्रीन है। साथ में बहुत सारे की बटन्स हैं जिसमें 1 से लेकर 9 तक के अंक हैं और साथ ही साथ 6 और बटन है जिसका इस्तेमाल हम इन्फ्यूजन पंप को ऑपरेट करने के लिए करते हैं। जिसमें सबसे ऊपर है हमारा स्टार्ट बटन जिसमें इन्फ्यूजन स्टार्ट करने के लिए इस बटन को दबाया जाता है। ठीक उसके बगल में है स्टॉप एंड क्लियर बटन जिसका इस्तेमाल इन्फ्यूजन को रोकने के लिए या इन्फ्यूजन क्वांटिटी को टाइप करते समय यदि क्लियर करना है तो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक उसके नीचे है हमारा बोलस बटन जिसका मतलब है यदि आपको बोलस देना है तो इस बटन को आपको दबा कर रखना है। उसके बगल में हमारा एंटर बटन दी गई हुई इन्फ्यूजन क्वांटिटी को सेट करने के लिए इस बटन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसके नीचे है हमारा अलार्म बटन जिसका इस्तेमाल अलार्म को म्यूट करने के लिए किया जाता है और ठीक उसके बगल में है हमारा पेज बटन जिसका इस्तेमाल हम मेन मेन्यू में जाने के लिए या 0 टाइप करने के लिए करते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर की ओर हमारा अलार्म इंडिकेटिंग लाइट है और ठीक नीचे यदि हम इन्फ्यूजन पंप के देखते हैं तो सिरिंज होल्डर है जिसमें हम सिरिंज को फिक्स करेंगे और साइड में प्लंजर है। यदि हम हमारे सिरिंज पंप के पीछे के हिस्से को देखते हैं तो वहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे की ओर हमारा चार्जिंग पॉइंट है। ठीक उसके ऊपर VGA केबल के लिए एक पॉइंट दिया गया है जहाँ से हम पेशेंट और ड्रग इंफॉर्मेशन मशीन से निकाल सकते हैं और ठीक उसके बगल में बैटरी पावर ऑफ बटन है। तो आइए अब हम सिरिंज पंप के ऑपरेशन विधि को समझते हैं। सबसे पहले आप अपने इक्विपमेंट्स जैसे सिरिंज, 3-वे कॉक, IV एक्सटेंशन ट्यूबिंग, IV कैनुला और IV फ्लूइड्स को तैयार कर लीजिए। याद रहे जब भी आप सिरिंज और सिरिंज ट्यूबिंग को प्रिपेयर करते हैं ट्यूबिंग एयर बबल से मुक्त होनी चाहिए। सबसे पहले हम सिरिंज को सिरिंज पंप से फिक्स करेंगे। इसके लिए सिरिंज को सिरिंज होल्डर में लगाना होगा। सिरिंज को सिरिंज होल्डर में लगाने के बाद आप मशीन को ऑन करेंगे। ऑन के लिए ऑन बटन दबाएं। जैसे ही आप ऑन बटन दबाएंगे मशीन का LCD स्क्रीन आपको दिखाई देगा और वह सेल्फ टेस्ट मोड में चला जाएगा। सेल्फ टेस्ट मोड का मतलब है कि डिवाइस नॉर्मल है और इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। याद रहे सेल्फ टेस्ट के दौरान सिरिंज पंप का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। मशीन जैसे ही अपना सेल्फ टेस्ट मोड पास कर लेगी मशीन पे आपको यह डिस्प्ले दिखाई देगा। इससे बाहर निकलने के लिए आप 3 बटन दबाएंगे। जैसे ही आप अपना 3 बटन दबाते हैं LCD स्क्रीन पे एक डिस्प्ले आएगा जिसमें बहुत सारे मोड्स हैं। हम हमेशा रेट मोड सिलेक्ट करेंगे। रेट मोड सिलेक्ट करने के लिए आप 1 दबाएंगे। यहाँ पे अब हम अपना रेट सिलेक्ट करेंगे अपना जितना हमें वॉल्यूम देना है उसके आधार पे। हमने सिलेक्ट करना है 10 ml प्रति घंटा। मान लीजिए हमें सिलेक्ट करना है 10 ml प्रति घंटा। इसके लिए आप 10 अंक वहाँ टाइप करेंगे। 10 अंक टाइप करने के लिए 1 का बटन दबाएं और 1 के साथ 0 बटन दबाएं और इसको कंफर्म करने के लिए एंटर दबाएं। वॉल्यूम टू बी इन्फ्यूज्ड माने VTBI में वॉल्यूम डालने के लिए आप पहले 2 अंक दबाएं और यहाँ पे आप अपनी क्वांटिटी डालें। हमें देना है 50 ml। 50 ml हमने टाइप कर दिया है। उसे कंफर्म करने के लिए एंटर दबाएं और एंटर दबाने के बाद इन्फ्यूजन आगे शुरू करने के लिए स्टार्ट बटन दबाएं।
जैसे ही हमने स्टार्ट का बटन दबाया, जो आपने पैरामीटर सिलेक्ट किए हैं वो डिस्प्ले स्क्रीन पर आ जाएंगे। और इन्फ्यूजन शुरू करने के लिए एंटर का बटन दबाएं। एंटर का बटन दबाने से पहले आप अपनी आईवी ट्यूबिंग को अपने आईवी कैनुला से जोड़ दें। याद रहे, आईवी ट्यूबिंग में कोई भी एयर बबल नहीं होना चाहिए। इन्फ्यूजन शुरू करने के लिए अब आप स्टार्ट का बटन दबाएं। आप देख सकते हैं हमारा इन्फ्यूजन अभी शुरू हो गया है, जो कि है 10 ml प्रति घंटा। यदि कभी आपको निर्देश मिलता है कि आपको यह बोलस देना है, तो बोलस देने के लिए आप बोलस का बटन दबाएंगे। और बोलस देने के लिए बोलस का बटन आपको दबा कर ही रखना है। तब तक बोलस का बटन जोर से दबाएं जब तक कि स्क्रीन पर बोलस लिखा हुआ ना आ जाए। और जैसे ही वहाँ बोलस लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है आपका मशीन, आपका सिरिंज पंप अभी बोलस डोज दे रहा है। लेकिन याद रहे, बोलस से आपका हाथ कभी भी नहीं हटना चाहिए। आपको बोलस बटन को हमेशा दबा कर ही रखना है। और जब आप इन्फ्यूजन देंगे, आप डिस्प्ले स्क्रीन पर देखेंगे कि कुछ एरो मार्क्स आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका इन्फ्यूजन शुरू हो चुका है। और अलार्म इंडिकेटर लाइट पे आपको ग्रीन कलर का ब्लिंक दिखाई देगा। हो सकता है कभी कभी जब आप इन्फ्यूजन दे रहे हो तब अलार्म बीप करे। तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण हो सकता है कि इन्फ्यूजन के दौरान किसी तरह की कोई रुकावट है। हो सकता है आपकी सिरिंज अभी ख़त्म होने वाली है, या सिरिंज ख़त्म हो चुकी है, या सिरिंज होल्डर में बहुत लूज थी, या बैटरी लो हो गई है। और कभी भी अगर आपका अलार्म बटन बीप करे, उसको रोकने के लिए आप अपना पावर अलार्म म्यूट बटन दबाएं और प्रॉब्लम की रोकथाम करें।